हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट वाली। इस बुक में अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो जस्ट एक उन लोगों के लिए जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या बता रखा है कि ये हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने की आदत आई कहाँ से। 100,000 साल पहले क्या था, हमारे जो एंसेस्टर थे उनको ये नहीं पता था कि उनका अगला खाना या उनका अगली मील कहाँ मिलेगी या कब मिलेगी या कहाँ से आएगी। तो वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए कि जितना हो सकता वो उतना खा लेते हैं, मतलब ओवर एंड एक्सेस खा लेते हैं। तो उस वजह से हमारे माइंड में ये थिंकिंग आज भी इतने सालों बाद भी अपने माइंड में यही थिंकिंग रह गई है, एक क्रेविंग की, कि वो बार 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 अपने अंदर आती है जो जंक फूड्स खाते हैं। पता है पहले क्या था कि खाने का पता नहीं था कि अपने को कहाँ से मिलेगा, क्यों मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा। ठीक है। लेकिन अब अपन इस लाइफ इस जगह रह रहे हैं कि जहाँ पे अपने को फूड की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी वो आदत, क्रेविंग वाली आदत, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे उनकी यही आदत थी कि जितना मिल रहा है उतना खा लो, क्या पता बाद में अपने को मिले या नहीं मिले। ठीक है। अब जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं ना, इनके ऊपर भी इस एटॉमिक हैबिट में ये जेम्स क्लियर ने क्या बोला है कि जो जंक फूड बनता है ना, मतलब इसके अंदर ये बताया कि इसका मार्केटिंग या फिर इसको बनाने का तरीका क्या है। मेनली इस चीज़ के बारे में फोकस किया है। मतलब कंपनियां क्या करती है कि अपने बॉक्स, बैग, जार्स, पैकेट्स वगैरह को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करती है या फिर इस तरीके से बनाती है या फिर इस तरीके से पैकिंग वगैरह करती है कि आपको देख करके उसको अट्रैक्टिवनेस फील होने लग जाए कि यार मैं एक बार इसको लूँ। ठीक है। और फिर बाद में अपने को ऐसा मतलब उसकी इतनी क्रेविंग्स हो जाए कि अपना माइंड तब तक रुकेगा नहीं जब तक अपन उसको ले ना ले, या फिर जब तक उसको टेस्ट ना कर ले, जब तक उसको खा ना ले। ठीक है। तो कंपनियां अपने बहुत सारे ऐसे सेटअप्स लगा रखी है, बहुत सारे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर रखी है, जॉब दे रखी है कि वो लोग सिर्फ यही बताए कि कंज्यूमर किस चीज़ की वजह से हमारे प्रोडक्ट के पीछे आ जाए। मतलब अपने प्रोडक्ट को इतना एफिशिएंट बना रही है वो, इतना मतलब इतना ताकतवर बना रही है कि कंज्यूमर चाहे कितने हद में भी चला जाए या चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो जाए या फिर कितने ही उसको मतलब कॉन्सिक्वेंसेस या कितने ही उसको कोई रीज़न ना मिले, फिर भी वो उस चीज़ को ले ले। ये कंपनियों का तरीका होता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का। तो जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं जो जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, प्लीज़ एक बार इस चीज़ पे नोटिस करो कि जब भी तुम जंक फूड लेने जाते हो तो तुम्हारे माइंड में आता क्या है। क्या पता तुम कोई नया फूड देख रहे हो या फिर कुछ नई चीज़ के बारे में तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे माइंड अचानक से सोच क्यों रहा है, उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा क्यों सोचने लग गया। एक चीज़ मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, उसके अंदर कुछ बताया गया है, आप उस चीज़ को भी देखना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। Company spends millions of dollars to discover the most satisfying level of crunches in the potato chips or to perfect amount of fizzy in a soda. Entire department are dedicated to the optimize how a product feel in your mouth, a quality known as oro sensation. French fries फॉर फ्रेंच फ्राइज के ऊपर एग्जांपल दिया। आप आर अ पोटेंट कॉम्बिनेशंस, मतलब गोल्डन ब्राउन एंड क्रंची आउटसाइड, मतलब बाहर तो गोल्डन ब्राउन और क्रंची इस तरीके से बना रखा है। ठीक है। लेकिन खाने के बाद लाइट एंड स्मूथी ऑन द इनसाइड। अब समझो कि आप लोग कि किस तरीके से कंपनी मतलब है ना अपनी खुद की जंक फूड की आदत नहीं डाल रही है। मतलब कंपनियां भी जानबूझ के इन सब चीज़ों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स कर रही है कि वो आप लोगों की जंक फूड की आदत डाल दे। तो मतलब ये सिर्फ अपने अंदर की ही कमियां नहीं है कि अपन क्यों इतने जंक फूड्स खा रहे हैं या फिर क्यों अपन अवॉइड नहीं कर पा रहे इन सब चीज़ों को, ये भाई कंपनियों की भी गलती है। तो आप जब भी इन सब चीज़ों को देखो तो एक बार ये चीज़ सोचना कि मेरा मन नहीं कर रहा खाने का भाई, लेकिन ये खुद मेरे को खाने के लिए बुला रहा है। मतलब वो एक था ना सेंटेंस,
अगर आपको अवॉइड करना है तो खाने मतलब जंक फूड खाने का, तो वो सेंटेंस एकदम परफेक्टली यहाँ पे जमता है। क्या कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। प्लीज़ जस्ट अवॉइड करो, क्योंकि ये जंक फूड्स वगैरह आपको भी पता है कि अपने हेल्थ वगैरह सब चीज़ों के लिए बहुत ख़राब है। तो प्लीज़, मैंने आपको दिखा भी दिया, पढ़ा भी दिया, बता भी दिया, अब आपको समझना पड़ेगा कि खाना है या नहीं खाना। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।